Hello बच्चों, let's read the question. In a Thomson setup, electrons accelerated through 2500 volt enter the region of crossed electric and magnetic field of a strength 36 into 10 to the power 4 volt per meter and 1.2 into 10 to the power minus 3 Tesla respectively and pass through undeflected. The E by M ratio of electrons will be option E 1.6 into 10 raised to power 11 coulomb per kg, option B 1.7 into 10 to the power 11 coulomb per kg, option C 1.8 into 10 to the power 11 coulomb per kg and option D none of this. Now की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए. की कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट. और सेकंड है काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम. काइनेटिक एनर्जी. नाउ अब हम गिवन देख लेते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में. गिवन है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V दिया हुआ है 2500 वोल्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 36 इंटू 10 पे पावर 4 वोल्ट पर मीटर. मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1.2 इंटू 10 पे माइनस 3 टेस्ला. फॉर नो डिफ्लेक्शन कंडीशन electric force that equal to magnetic force, that is QE electric force that equal to magnetic force QVB. Here V is the velocity, Q से Q cancel, तो velocity की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे E अपॉन B. वेलोसिटी की वैल्यू को हम आगे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. अब हम काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो हाफ mv स्क्वायर. ये किसकी वजह से है? पोटेंशियल जो है आपका दैट इज EV. ठीक है, तो E बाय एम की वैल्यू देख लेते हैं. m को आप राइट साइड शिफ्ट कर लो तो E बाय एम दैट इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू V. तो वेलोसिटी के स्क्वायर को ऊपर से हम लिख सकते हैं E स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इंटू 2 इंटू V. अब हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. E स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 36 इंटू 10 पे पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 36 इंटू 10 पे पावर 4 डिवाइड में है B स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 1.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू V दैट इज 2 इंटू 2500 वोल्ट. ठीक है, सारी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10 पे पावर 11 कूलम्ब पर केजी. E बाय एम की वैल्यू है ये आंसर देख लेते हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. फिर से इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी का. नो डिफ्लेक्शन कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स
वहाँ से E/m की वैल्यू आ जाएगी इतनी। दैट इज करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।